हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका ए सही, ए के बारे में सही क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसके बाद है, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है मतलब कि मौलिक अधिकार पर पूरा हक है। न्यायालय में इसको चैलेंज, इसमें अगर हनन होने पर न्यायालय में इसको चैलेंज दिया जा सकता है। इसके बाद है, अधिकारों को मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी, यानी 1, 4 और 5 3 नहीं है, 2, 3 नहीं है। यह संविधान में उल्लिखित होता है। इसके बाद है 4, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। और 5वां में संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14। इसके बाद, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में है कानून का समक्ष संरक्षण। इसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 15(5) में है, अनुच्छेद 15(5) में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13। इसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो अनुच्छेद 19 जो है इससे भिन्न आता है। 14, 15 और 16 से भिन्न है अनुच्छेद 19। इसके बाद है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है कौन है। तो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। इसके बाद, धर्म आदि के आधार पर विभेदन का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक समानता नहीं है। बाकी है कौन। तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता तथा अवसर की समानता। इसके बाद है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24। इसके बाद, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24।
मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है? तो अनुच्छेद 24। इसके बाद ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। इसके बाद संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। इसके भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 संबंध है किससे? तो अभी देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 17 छुआछूत से संबंधित है, उन्मूलन संबंधित है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अगला है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? तो 1, 2, 3 सही है, यानी कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति कर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। इसके बाद है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था? मद्रास वाला में मामला में। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, फिर आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) अ में, 19(1) अ में है। इसके बाद है भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के विशेष रूप से उल्लंघित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 में। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना क्या है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। इसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। इसके निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 21 जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद 19(1) के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्युदंड नहीं आता है। बाकी आता कौन है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता करना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सब आता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
तो अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था पॉलिटी का। फिर इससे आगे इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।